गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिका की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की सामान्य संरचना के बारे में एक ओवरव्यू है, वो इस चैप्टर का प्रमुख विषय होगा, जिसमें जो कोशिका जो है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस आधार पर अपन किसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और किस आधार पर किसी कोशिका को यूकैरियोटिक कहा जाता है। कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं, कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या मुख्य अंतर हो सकता है और पादप या जंतु कोशिका में क्या विशेषताएं इनकी होती है, वो पढ़ेंगे। देखो कि कोशिका विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन किया जाता है, उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब कि साइटोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी सेल, दैट इज नोन एज द साइटोलॉजी। देखो, जो कोशिका जो होती है, सामान्यतः आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोशिकोडी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर उपस्थित होती है। और इसके चारों ओर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस प्रकार की टिपिकल जो सेल्स है उसका बच्चे के माइंड में पहले से ही सेट होता है जिस टाइप की कोशिका होती है। लेकिन क्या आपने कभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जानने की कोशिश की है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों को ये नाम देने के पीछे दो मुख्य चीजें हैं वो देखी जाती है। पहला कि किसी कोशिका के अंदर वास्तविक केंद्रक है या नहीं। वास्तविक केंद्रक से मतलब ये है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है, जो डीएनए है, यानी कि क्रोमोसोम्स के रूप में जो डीएनए उपस्थित है, वो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड है, तो यानी कि उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है और वास्तविक केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, तो उनको अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। उनको अपन क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनके अंदर केंद्रक जो उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, अन्य सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित है। तो ये जो कोशिकाएं कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। अर्थात केंद्रक के अंदर जो कोशिका जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बगैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं, यानी कि सुसंगठित केंद्रक जैसी कोई संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती है। साथ ही इनके अंदर अन्य सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिकोडी है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सिमिलरिटी है, क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम प्रोटीन मशीनरी के रूप में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। और हालांकि उनका साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है, उनका प्रकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन राइबोसोम्स है दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो मोटे रूप से जो सेल्स है वो दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर एग्जाम्पल दें तो बैक्टीरिया है, जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप की जो सेल्स है, और जैसे आरबीसी है, चार्ली नलिकाएं हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जितने भी जो सेल्स आप देखते हैं आपकी बॉडी के अंदर, सारी जो सेल्स है वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्लांट्स के अंदर जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं वो सब जो एग्जाम्पल बताए उनको छोड़ करके सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि कोशिका का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार का कार्य करती है और वह किस प्रकार के कार्य से संबंधित होती है। इसके आधार पर ये गोलाकार हो सकती है, दंडाकार यानी रोड के शेप में हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है और पेशीय कोशिकाओं के रूप में हो सकती है। कोशिका की परिभाषा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका जो है
अगर छोटे छोटे बच्चों को मैं बताऊं कि कोशिका क्या है, तो उसका ये है कि कोशिका शरीर को बनाने वाली संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे संपूर्ण जो ऑर्गेनिज्म है उनका निर्माण होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कोशिका की संरचना में अगर हम देखें तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके बाहर की ओर जो है, यदि प्लांट कोशिका है तो उसके बाहर की ओर सेल वॉल उपस्थित होती है। तो अपन इसको एक ओवरव्यू में देख रहे हैं, डीपली जाकर के नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो जैसे एनिमल से जंतु कोशिका, जंतु कोशिका के अंदर जो है केंद्रक होता है, वो गोलाकार होगा, एक साइड के अंदर स्थित होगा, और इसके समीप जो है गोल्जी बॉडी उपस्थित होगी, साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होगी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे, और बाहर की ओर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या है, किसी जंतु कोशिका की होती है। जबकि पादप कोशिका के अंदर क्योंकि सेल वॉल बाहर की ओर उपस्थित होगा, तो इसका जो साइज जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। इसमें भी केंद्रक उपस्थित होगा, और केंद्रक जो होता है इसमें लगभग एक बिल्कुल साइड के अंदर स्थित होगा, और इसके अंदर मुख्य जो है क्लोरोप्लास्ट पाई जाएंगे, यानी कि हरित लवक की उपस्थिति प्लांट कोशिकाओं का मुख्य लक्षण है। अब कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति है वो प्लांट कोशिकाओं के बाहर की ओर एक दृढ़ भित्ति होती है, जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और जस्ट इसके नीचे जो होती है कोशिका झिल्ली होती है, जो केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति दोनों ही पाई जाती है। प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली जिस द्रव्य को परिबद्ध करती है, प्लाज्मा झिल्ली सहित अंदर का जो सारा पदार्थ है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहता है। और परकिंजी ने इसी को जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। अब जीव द्रव्य है वो दो भागों के अंदर देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक। केंद्रक जो है वो केंद्रीय, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो उपस्थित होगा, और केंद्रीय भाग के अंदर होगा, इसके द्वारा जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर स्थित होते हैं, और जेनेटिक जो पदार्थ है वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको करता है, अनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचाता है, और ये सारी जो प्रोसेस है वो केंद्र के अंदर उपस्थित, केंद्र के पास केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, और कोशिका का पावर हाउस के रूप में अपन माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, जहां पर सेल रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, और एटीपी के रूप में जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अंतःप्रदर जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्ली मेम्ब्रेन से निर्मित एक प्रकार की संरचना होती है, जो ट्यूबुलर संरचना होती है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और यह विभिन्न पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य इसमें किया जाता है, और इसमें कैल्शियम वगैरह, आयनों वगैरह इनका संश्लेषण किया जाता है, यानी स्टोरेज किया जाता है। साथ ही इसके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिनके अंदर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसको अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय जो होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जिसके अंदर जो प्रोटीन बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो गोल्जी बॉडी में किया जाता है, यानी कि एंजाइम्स का जो वास्तविक जो रूप एंजाइम्स को दिया जाता है वो गोल्जी बॉडी के अंदर किया जाता है, और इन एंजाइम को संग्रह भी मतलब बनने के बाद में, इसको प्रोसेसिंग होने के बाद में इनको लाइसोसोम्स के रूप में इन एंजाइम्स को रखा जाता है। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थीलिया में बोलते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के जो कोशिका के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर संग्रहित रहते हैं, और जब डाइजेशन की जो मतलब किसी पदार्थ को डिग्रेड करना होता है, पदार्थ को लाइसिस करना होता है, तो लाइसोसोम्स से एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है। राइबोसोम्स इनके अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है, जिसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है वो की जाती है, जिसमें दो प्रकार के राइबोसोम देखे जा सकते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो प्लांट कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं, सेंट्रियोल जिनको बोलते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल वगैरह उपस्थित होते हैं। इस टाइप के ये जो प्लाज्मोडेस क्या बोलते हैं उसको, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए इसमें काम में आते हैं। देखो कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली के बारे में अपन अभी बात कर चुके हैं। कोशिका का पावर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह मैं बता चुका हूँ।
गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, हरित लवक है, इस तरीके से। और तो संरचना की दृष्टि से कोशिका के बाहरी व आंतरिक भागों को सम्मिलित किया जाता है, जिनको विज्ञान की भाषा में कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ही कोशिका की संपूर्ण प्रकार की क्रियाविधियों का संपन्न किया जाता है। जंतु एवं पादप कोशिका में इनकी उपस्थिति का में अंतर भी होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका इनकी कोशिका भित्ति बाहर की जो है कोशिका भित्ति कहा जाता है, जबकि इनके अंदर सबसे बाहर जो एकदम लेयर जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। इसमें अंदर रिक्तकाएं काफी मात्रा में और काफी संख्या में पाई जाती है, जिनमें इसमें रिक्तकाएं या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी संख्या में के अंदर उपस्थित होती है।